हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उर्दू टेट इम्तिहान 2013 में पूछे गए सवालात मा जवाबात। ओके, उर्दू के प्रीवियस जो पेपर से अदर स्टेट्स में जो हुए हैं एग्जामिनेशंस, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे आप लोग को एक कंसेप्ट मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोग का प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर ले लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आज का वीडियो शुरू किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, मौजूदा निज़ाम तालीम में मुहासबा करने की सबसे बड़ी खूबी क्या है। ओके, मौजूदा निज़ाम तालीम में मुहासबा यानी चेक योर प्रोग्रेस, यानी बच्चों का प्रोग्रेस या अपना प्रोग्रेस करने की सबसे बड़ी खूबी क्या है। ऑप्शन नंबर 1, मुअल्लिम ने क्या सिखाया। ऑप्शन नंबर बी, मुतअल्लिम ने क्या सीखा। मुतअल्लिम डेट मीन्स बच्चा, तुलबा। ऑप्शन नंबर सी, नसाब कितना पूरा हुआ। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुतअल्लिम ने क्या सीखा, यानी बच्चे लोग क्या सीखे। क्वेश्चन नंबर 2, सीखने सिखाने के अमल में मुतहरिक होते हैं, यानी एक्टिव होते हैं सीखने और सिखाने के अमल में। मुअल्लिम और मुतअल्लिम दोनों, सिर्फ मुअल्लिम, सिर्फ मुतअल्लिम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुअल्लिम और मुतअल्लिम, यानी स्टूडेंट एंड टीचर्स बोथ। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, तुलबा के तदरीसी मसाइल से आगही और अपनी तदरीस को बेहतर बनाने के लिए उस्ताद क्या करते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1, खेल खिलाते हैं, सवालात करते हैं, सैर कराते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सवालात करते हैं। ओके, टीचर क्या करते हैं, सवालात करते हैं, अपने तदरीसी मसाइल से आगही और अपने तदरीस को बेहतर बनाने के लिए, बच्चे समझें या नहीं तो उससे सवालात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, इब्तदाई दर्जात में तदरीस के वक्त जवाब हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। ओके, यानी प्राइमरी लेवल में पढ़ाते वक्त जवाब हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे। बीइंग अ टीचर, सोचने के लिए मौका दिया जाना चाहिए, हिम्मत अफजाई की जानी चाहिए, जल्दबाजी करनी चाहिए, या नर्म और हमदर्दाना लहजा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, बीइंग ए टीचर आपको नरमी और हमदर्दी लहजा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन, मुंदरजा जेल में कौन सा बसरी या मराई तोहिजात में शामिल नहीं है, यानी देखा जाने वाला। ओके, एक शामिल नहीं है, बसरी या मराई। मॉडल ऑप्शन नंबर बी, नक्शा, तस्वीर या रेडियो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रेडियो में सिर्फ हम लोग लिसनिंग कर सकते हैं, बट हम लोग कुछ देख नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुंदरजा जेल में फ़न तदरीस का हिस्सा क्या है। ओके, यानी मुंदरजा जेल में जो टीचिंग्स का जो एग्जाम्पशन है, ये क्या होना चाहिए। मालूम से नामालूम की तरफ, मैदान से खेल की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, मगरिब से मशरिक की तरफ। इसका राइट आंसर है मालूम से नामालूम की तरफ, यानी नॉन टू अननोन। ये प्रोसेस से टीचिंग आगे बढ़ता है, नॉन टू अननोन एजम्पशन से। 7 नंबर क्वेश्चन, तालीम और तरबियत का मकसद क्या नहीं है। इन चारों में से तालीम और तरबियत का मकसद क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, किरदार साजी, इखलाकी आमोजी, दौलत कमाना या तौर तरीक़ों में बेहतरी। तो ये क्वेश्चंस का आंसर लगभग सभी लग रहा है, बट यहाँ पे आंसर बताया जा रहा है 1, किरदार साजी। तालीम तरबियत से किरदार साजी तो होती है, इखलाकी आमोजस भी होती है, तौर तरीक़ों में बेहतरी होती है, बट यहाँ पे आंसर सी होना चाहिए। तो प्लीज़ इसको आप लोग डाउट में रखिएगा, इसका आंसर में भी सी हो सकता है, बट यहाँ पे बुक में दिया जा रहा है 1, किरदार साजी। 8 नंबर क्वेश्चन, तुलबा अपनी अमली ज़िंदगी में किसको अपना नमूना तस्लीम करते हैं। स्टूडेंट अपना जो प्रैक्टिकल जो लाइफ है, अपना रोल मॉडल किसको एक्सेप्ट करते हैं। इसका राइट आंसर है, ऑप्शन देख लेते हैं, वालिद को, ऑप्शन नंबर बी, मुअल्लिम को, ऑप्शन नंबर सी, दोस्त को, ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुअल्लिम को। ओके, टीचर ज़्यादा फॉलो करता है अपने टीचर, स्टूडेंट ज़्यादा फॉलो करता है अपने टीचर को। 9 नंबर क्वेश्चन, दरसी किताबें अहम हिस्सा हैं। ओके, दरसी किताबें अहम हिस्सा हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, स्कूल का, नसाब का, खेल का, या इनमें से कोई नहीं। तो दरसी जो किताब है ये अहम हिस्सा है नसाब का। ओके, सिलेबस का।
10 नंबर क्वेश्चन, इल्मी सलाहियत को फ़रोग देने के लिए दर्जा जेल में कौन ज़्यादा ज़रूरी है? ओके, इल्मी सलाहियत को फ़रोग देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है? किताब बीनी, अखबार बीनी, फिल्म बीनी या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ओके, किताब बीनी यानी किताबों का जखीरा होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए जिससे इल्मी सलाहियत को फ़रोग दिया जाए। 11 नंबर क्वेश्चन, दर्जा जेल में मुअल्लिम की आवाज़ होनी चाहिए, यानी क्लासरूम में दर्जा में मुअल्लिम की जो आवाज़ है यानी क्लासरूम में जो टीचर की जो आवाज़ है कैसी होनी चाहिए? इंतहाई बुलंद, इंतहाई पस्त, करखत या औसत दर्जा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, औसत दर्जा। सम टाइम आपका आवाज़ लाउड होना चाहिए और सम टाइम आपका आवाज़ में नरमी भी होना चाहिए। 12 में क्वेश्चन, इनमें से कौन इशारों की ज़ुबान नहीं है? ओके, इशारों की ज़ुबान नहीं है। सर की जुम्बिश यानी सर को हिलाना, चुटकी बजाना, हाथ दबाना या डांटना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डांटना कोई ज़ुबान नहीं है, बल्कि ये बच्चों का गलत इफेक्ट पड़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन, कुव्वत गोयाई अतियाए बारी ताला है, लेकिन यह यानी बोलने की जो ताकत है अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन यह क्या चारों में से एक नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, मौरूसी तौर पर नहीं मिलता, बच्चा नकल करके सीखता है, माहौल से सीखता है, इनमें से सभी जराए? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माहौल से सीखता है। ओके, बेहतरीन आवाज़ जो लैंग्वेज है ये माहौल से सीखा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, मुंदरजा जेल में जुबान की तारीफ होगी, आवाज़ के जरिए इजहार, ऑप्शन नंबर बी इशारों के जरिए इजहार, ऑप्शन नंबर सी अलामतों के जरिए इजहार या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। जुबान की तारीफ सभी होनी चाहिए, आवाज़ के जरिए भी, इशारों के जरिए और अलामत यानी सिंबल के जरिए भी। 15 नंबर क्वेश्चन, आपके ख्याल से बोली के लिए कौन सी बात सही है? ओके, बोली के लिए कौन सी बात सही है? ऑप्शन नंबर 1, जुबान या जुबान की झेल शाख है, या जुबान की इब्तदाई शक्ल है, ऑप्शन नंबर सी, या जुबान से अलग एक हुनर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या जुबान की इब्तदाई शक्ल है। ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर के अदर स्टेट में जो टेट्स के एग्जाम हुए थे उसमें उर्दू से रिलेटेड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15 से लेकर के और वीडियो को हम लोग करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर ले लेटेस्ट अपडेट के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले जहाँ पे पीडीएफ्स और स्लाइड्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। और किसी भी किस्म का डाउट हो या दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और नवंबर के सेकेंड वीक में कोर्स को पब्लिश कर दिया जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग उसको एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे खरीदिए और अपने प्रिपरेशंस को बूस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।